अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ 5 मोस्ट इफेक्टिव वायरल और ट्रेंडिंग कोरियन फेस मास्क शेयर करूंगी, जिसके फर्स्ट यूज़ में ही आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। मज़े की बात यह है कि इन तमाम फेस मास्क को बनाने के लिए आपको जितनी भी प्रोडक्ट्स चाहिए वो आपके किचन में इजीली अवेलेबल होंगी। तो फटाफट से जाएँ और जाके इन फेस मास्क को ट्राई करें। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट पे मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टिप शेयर करूंगी जिसको फॉलो करने से आपके फेस के ऊपर जो भी फाइन लाइंस और रिंकल्स होंगे वो कम हो जाएंगे और आपकी स्किन ग्लोइंग और ब्राइट नजर आएगी। तो सबसे पहले हम आलमंड फेस मास्क बनाएंगे, जिसको बनाने के लिए सिंपली आपने एक बोल में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून आलमंड पाउडर यानी कि पिसे हुए बादाम लेने हैं। देन आपने उसके अंदर थोड़ी सी दही ऐड करके इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। बिल्कुल स्मूथ सी कंसिस्टेंसी में आपने इस फेस मास्क को बनाना है। उसके बाद जी आपने इस फेस मास्क को अपने फेस के ऊपर इवनली अप्लाई करना है 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 से 20 मिनट के बाद जब ये फेस मास्क ड्राई हो जाए देन आपने ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। इस फेस मास्क को इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन ग्लोइंग, प्लम्पी और रेडिएंट नज़र आएगी। आपके फेस के ऊपर जो भी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और एक्ने स्कार्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जी जो फेस मास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसको बनाने के लिए सिंपली आपने कुकम्बर लेना है। इस तरह से आपने हाफ कुकम्बर लेकर उसको ब्रिक स्लाइसिस में कट कर लेना है। सिंपली आपने इस तरह से कुकम्बर स्लाइसिस लेने हैं। इस तरह से ब्रिक स्लाइसिस में आपने कुकम्बर को कट करना है। देन उसके बाद आपने एलोवेरा जेल लेनी है। एलोवेरा जेल लेकर आपने उसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने अपने फेस के ऊपर एलोवेरा जेल अप्लाई करनी है। देन आपने इस तरह से कुकम्बर स्लाइसिस लेकर इसको अपने फेस के ऊपर रखना है। मैं यहाँ पर एक पिक्चर भी अटैच कर दूंगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपने इन कुकम्बर स्लाइसिस को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। 8 से 10 मिनट के लिए आपने इन कुकम्बर स्लाइसिस को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद जब आप कुकम्बर स्लाइसिस को रिमूव करेंगे तो आपको अपने फेस के ऊपर इंटेंस हाइड्रेशन और कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। नंबर 3 पे जो फेस मास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसको बनाने के लिए सिंपली आपने इस तरह से बॉईल किए हुए राइस लेने हैं, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। 4 से 5 चम्मच भर के आपने इस तरह से वाइट बॉईल किए हुए राइस लेने हैं। उसके बाद जी आपने इसके अंदर 4 से 5 चम्मच भर के ही दही ऐड करनी है। 4 से 5 चम्मच भर के आपने यहाँ पर दही लेनी है। उसके बाद जी आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून आलमंड पाउडर और 2 से 3 चम्मच भर के हनी यानी कि शहद ऐड करना है। शहद ऐड करने के बाद अब आपने तमाम चीज़ों को ब्लेंड करके अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेना है। दैट्स इट, आपका DIY फेस मास्क बनके रेडी हो जाएगा। ये वाला जो फेस मास्क है ये आपकी स्किन को ग्लोइंग और प्लम्पी बनाने के साथ साथ आपके फेस के ऊपर इंटेंस हाइड्रेशन लेकर आएगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। इस फेस मास्क को इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन यूथफुल और ब्राइट नजर आएगी। अब मैं आप लोगों को राइस फेस टोनर बनाना सिखाऊंगी, जिसको बनाने के लिए सिंपली आपने एक बोल के अंदर 4 से 5 चम्मच भर के राइस लेने हैं। चावलों को आपने 2 से 3 दफ़ा अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है ताकि उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। 2 से 3 दफ़ा आपने इन चावलों को अच्छे तरीके से वॉश करना है। देन आपने इन चावलों के अंदर हाफ कप पानी डाल के इनको सोक करके आधे घंटे के लिए रख देना है। यहाँ पर चावलों को सोक किए हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया था। सिंपली सोक किए हुए चावलों को आपने सेपरेट कर लेना है और जो राइस वाटर होगा आपने उसको किसी भी एम्प्टी स्प्रे बोतल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। दैट्स इट, इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपका DIY राइस फेस टोनर बनके रेडी हो जाएगा। सिंपली आपने इस टोनर को दिन में 3 से 4 दफ़ा लाजमी अपने फेस के ऊपर स्प्रे करना है। ये वाला जो फेस टोनर है ये ना सिर्फ आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा बल्कि आपके फेस के ऊपर इंस्टेंट ग्लो लेकर आएगा, आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। सिंपली आपने इस फेस टोनर को दिन में 3 से 4 दफ़ा अपने फेस के ऊपर स्प्रे करना है। मैक्सिमम आप इस फेस टोनर को 4 से 5 दिन तक इजीली फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद आपने इस फेस टोनर को इस्तेमाल नहीं करना बल्कि आपने इसका न्यू बैच बनाना है। और नंबर 5 पे जो लास्ट फेस मास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसको बनाने के लिए सिंपली आपने एक बोल के अंदर 2 टेबलस्पून ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन लेना है। यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है। उसके बाद जी मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून प्योर हनी यानी कि शहद ऐड करूँगी और लास्ट पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा राइस वाटर ऐड किया है। राइस वाटर ऐड करने के बाद मैंने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था और आप देख सकते हैं कि हमारा फेस मास्क बनके रेडी हो गया है। इस फेस मास्क को इस्तेमाल करने के बाद आपके फेस के ऊपर जो भी डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, सन टैन, डलनेस और डार्कनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी स्किन इवन आउट, ब्राइट और स्पॉटलेस नज़र आएगी। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इस फेस मास्क को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद जब ये फेस मास्क ड्राई हो जाए देन आपने ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। और इस वीडियो के लास्ट पे मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करूँगी।
अगर आपके फेस के ऊपर फाइन लाइन्स, रिंकल्स, इन्फ्लेमेशन और डार्क सर्कल्स हैं तो सिंपली आपने इस तरह से हाफ कुकम्बर लेकर उसको फ्रीज़ होने के लिए रख देना है। तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद जब कुकम्बर अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाए देन आपने कुकम्बर लेकर उसको गुआशा की तरह इस्तेमाल करना है। फ्रोज़न कुकम्बर को जब आप गुआशा की तरह इस्तेमाल करके अपने फेस की मसाज करेंगे तो इससे आपके फेस के ऊपर जो भी फाइन लाइन्स, रिंकल्स, इन्फ्लेमेशन और डार्क सर्कल्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। उसके अलावा आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ होगी और आपके फेस के ऊपर इंस्टेंट ग्लो आएगा। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप लोगों से मिलूंगी अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।